ओम शांति। आज 4 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में जगदम्बा की महिमा और बच्चों की जिम्मेवारी क्या है, इसको बाबा ने विस्तार से समझाया। जगदम्बा के बच्चे आप भी कामधेनु हो, अर्थात सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तो बच्चों की ये जिम्मेवारी बनती है कि सबको बाप का परिचय दें। बेहद का बाप जो सुख देने वाला है, वो सुख सबको देना है, तो उसके लिए घर घर में बाबा का पैगाम देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, बाबा का मददगार बनना है। सेवा भी कैसे करनी है? निराकार बाबा निरंकारी बनकर सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को भी बहुत बहुत निरंकारी बनना है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत सिंपल रहना है, साधारण रहना है। यहाँ तुम्हें कोई साज सज्जा नहीं करनी है। कोई बाबा के पास आता है तो पहले बाबा बच्चों का देह अभिमान तुड़वाते हैं। बाबा कहते सब सेवाएं अपने हाथ से करो, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, ताकि देह अभिमान ना रहे। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि बच्चे पावन बनना है तो पावन बनाने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। सिवाय याद के आत्मा पावन नहीं बन सकती। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे सतगुरु की निंदा हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। अपने बहन भाइयों को रास्ता बताना है। तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। कुछ न, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? कौन सी मिली हुई है? बच्चे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में पैगाम दो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। गीता, माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये माता की महिमा भारत में ही गाई जाती है। जगदम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इसका नाम रखा हुआ है कामधेनु, अर्थात सब कामनाएं पूर्ण करने वाली। ये वर्षा उनको कहाँ से मिलता है? शिव बाबा द्वारा जगत अम्बा जगत पिता को वर्षा मिलता है। बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं। जीव और आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है, जो इन आँखों से देखा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होता है। कहते विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ ना सका। बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे बाप का भी करेंगे। आत्मा का करेंगे तो बाप का भी करेंगे। जैसे आत्मा है वैसे आत्माओं का बाप है, कोई फर्क नहीं। बुद्धि से जाना जाता ये बाप है, ये बच्चा है। सब आत्मा इस बाप को याद करती हैं। इन आँखों से ना अपनी आत्मा को ना बाप की आत्मा को देख सकते। वो है परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला सुप्रीम परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी नोदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है, नहीं, उनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में चली गई। भक्ति मार्ग में जो जो जिस जिस भावना से जिसको पूजते हैं उनका साक्षात्कार होता है। ढेर चित्र बैठ बनाए, जिसको गुड़ियों की पूजा कहा जाता। भावना रखने से
अल्पकाल सुख का भाड़ा थोड़ा मिल जाता है। तुम्हारी बेहद सुख की बात निराली है। तुम जानते हो हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। जब भक्ति मार्ग पूरा होता, दुनिया पुरानी होती है, तब फिर कलयुग के बाद सतयुग, नई दुनिया आएगी। कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। सन्यासी भी कहते फलाना ज्योति ज्योत समा गया, परंतु ऐसे है नहीं। तुम्हें अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, जिसको श्रीमत कहते हैं। अक्षर कितने अच्छे हैं। श्री श्री भगवान उवाच, वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं। तुम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 की माला बहुत उसकी महिमा है। 8 रत्नों की भी माला होती है। सन्यासी लोग भी जपते हैं। एक कपड़ा बनाते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। अंदर हाथ डाल माला फेरते रहते हैं, उसके अंदर ही माला रखते हैं और हाथ से फेरते रहते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर याद करो, तो उन्होंने माला फेरने का अर्थ उठा लिया। बाबा ने सिखाया याद करो, निरंतर याद करो, वहाँ पे माला फेरना शुरू कर दिया। बच्चे जानते अब पारलौकिक बाप ने आकर हमें अपना बनाया है ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। जगदम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता। विश्व अम्बा कहो, जगत अम्बा कहो, बात एक ही है। तुम बच्चे हो तो ये कुटुंब हो गया। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। जगदम्बा के तुम बच्चे बच्चियां हो। बुद्धि में नशा रहता, हम अपने बहन भाइयों को रास्ता बताएं। बात बहुत सहज है। भक्ति में तो तकलीफ बहुत है। कितने हठ योग प्राणायाम आदि करते, नदी में जाके स्नान करते, बहुत तकलीफ लेते। अब बाबा कहते तुम थक गए हो। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है, जो समझते हैं निराकार परम पिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। शिव बाबा अक्षर शोभा देता है, रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा अक्षर स्वीट लगता है, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। कहते हैं शिव बाबा ये बहुत इजी है। नाम तो और भी ढेर हैं, परंतु ये एक्यूरेट है शिव बाबा। शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं। भले कहते भी हैं शिव बाबा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। शिव बाबा और तुम सालिग्राम हो। अब तुम बच्चों के सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गांधी आदि समझते थे भारत को इन फॉरेनर्स से मुक्त करना है, वह तो हुई हद की बातें। बाप तुम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते। खास भारत आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। इन दुश्मनों ने सबको बहुत दुख दिया है। इन दुश्मनों ने बहुत दुख दिया, उस पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये रावण भी बहुत बड़ा फॉरेनर है। द्वापर में रावण घुस आता है, किसी को पता नहीं पड़ता। रावण आकर सारा राज्य छीन लेता है। ये सबसे पुराना फॉरेनर है। रावण सबसे पुराना फॉरेनर, जिसने भारत को ऐसा कंगाल बनाया। उनकी मत से भारत ऐसा श्रेष्ठाचारी, शिव बाबा की मत से ही श्रेष्ठाचारी, रावण की मत से भ्रष्टाचारी बनता है। इस दुश्मन को भगाना है। श्रीमत मिलती है, ये कैसे भागेगा। तुम्हें बाबा का मददगार बनना है। मेरे बनकर फिर पर मत पे चले तो गिर पड़ेंगे। मेरे बनकर पर मत पे चले तो गिर पड़ेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। गाया जाता हिमते बच्चे मदते बाप, तुमो खुदाई खिदमतगार। खुदा आकर तुम्हारी खिदमत करते हैं, उनको याद करते हैं। हे पतित पावन आओ। खिदमत करने वाले को सर्वेंट कहा जाता। बाबा कितने निरंकारी निराकार हैं। निरंकारी निर्विकारी बनना सिखाते। आप समान बनाकर कांटों को फूल बनाना है। गारंटी की जाती हम विकारों में नहीं जाएंगे। ये सबसे पुराना दुश्मन है, इस पर जीत पानी है। कोई कोई तो लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, और कोई तो बताते भी नहीं। एक तो नाम बदनाम करते हैं, सतगुरु की निंदा कराते हैं, तो वह अपना ही नुकसान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से लेते, तुम भी उनसे लेते हो। बच्चे जानते बाबा से कल्प पहले वर्षा लिया था। आत्मा समझती, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने के लिए लोन लेते हैं,
शिव भगवान उवाच ब्रह्मा तन द्वारा। बाकी जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं। आत्मा निकल जाती फिर क्या होता, कैसे आती, इन बातों में भी जाने से कोई फायदा नहीं। ये तो साक्षात्कार है, जो कुछ होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी खुला हुआ है, बहुत जाते आते हैं। इसमें ज्ञान योग की कोई बात नहीं। भोग लगाते हैं, आत्मा आती है, खिलाते पिलाते हैं, ये सब चिटचैट है। बाबा का बच्चों पर बहुत लव है। तो बच्चे कहते हो बाप दादा हम आए हैं। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा को कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कितना बड़ा सिजरा है। इनको शिव बाबा तो नहीं कहेंगे, यहाँ ये मनुष्यों का सिजरा है। ये कारपोरियल की बात है। सभी बिरादरियों से ये पहला नंबर मुख्य बिरादरी गाई जाती। बड़ा नाटक है ना। अब बच्चे अच्छी रीति समझते, कोई नहीं भी समझते होंगे। इतना तो समझते होंगे बरोबर शिव बाबा सबका बाप है। वर्षा मिलना है दादे से, इनको भी उनसे मिलता है। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा से मिलता है। अच्छा ब्रह्मा को भी भूल जाओ, सगाई हो गई बाकी क्या। फिर दलाल को याद नहीं किया जाता। ये दलाल है, सगाई कराते हैं। कहते हे बच्चे आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा याद करती है। बाबा आकर हमें पावन बनाओ। बाबा कहते मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। शांति धाम से फिर तुम्हें स्वर्ग में भेज देंगे। ये है पियर घर, वो है ससुर घर। पियर घर में जेवर आदि नहीं पहनते, कायदा नहीं है। ये तो आजकल का फैशन हो गया है। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर जाकर ये सब पहनेंगे, मतलब सतयुग में जाएंगे तो ये सब पहनेंगे। शादी के समय कन्या का पहला सब उतार देते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं। तुम जानते हो बाबा हमें श्रृंगार रहे हैं ससुर घर ले जाने के लिए। ससुर घर में 21 जन्म सदा के लिए सुखी रहेंगे। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, पवित्र रहना पड़े। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ये अंतिम जन्म है। बाबा समझाते पहले अव्यय बिचारी सतो प्रधान भक्ति थी, अब तमो प्रधान हो गई। बॉम्बे में गणेश की पूजा होती है, लाखों खर्च करते हैं। देवताओं को क्रिएट कर उनकी पालना कर फिर डुबो देते, विनाश कर देते। अब तुम बच्चों को वंडर लगता, तुम समझा सकते हो ये क्या रस्म रिवाज है। देवी को जन्म दे, पूजा कर, खिला पिला के शादमाना कर, फिर डुबो देते। वंडर है। तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाते, बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। फॉरेनर्स ऐसी बातें सुनते समझते शायद ऐसा होता होगा। क्या क्या बैठ बातें बनाई। यहाँ तो जुए आदि की कोई बात ही नहीं। कह देते पांडवों ने जुआ खेला, द्रौपदी को दांव पे रखा। क्या क्या बातें बनाई। इससे राजयोग की बात तो बिल्कुल गुम हो जाती है। बाबा कहते मुझे याद करो, ये तो बिल्कुल सहज है। बुद्धि में आना चाहिए। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। अभी ये है विषय सागर। विषय सागर से निकल क्षीर सागर में तुम जा रहे हो। तुम्हारी है नई बातें, मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। तुम बच्चे समझते हो बरोबर स्वर्ग में हम बहुत सुखी रहेंगे। हम विश्व का मालिक बनते हैं। वहाँ हमारी राजधानी कोई छीन ना सके। अब तो कितनी पार्टीशन है, लड़ते रहते हैं। तुम बच्चों को समझाना है तुम्हारा असल दुश्मन ये रावण है। इस पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो। माया जीते जगत जीत बनते हो। यह हार जीत का खेल। जानते हो हम विजय ज़रूर पहनेंगे, फेल नहीं हो सकते। विनाश सामने खड़ा है, रक्त की नदियाँ बहेंगी। कितने नाहिक मरते हैं। इसको नर्क, भ्रष्टाचारी, पतित दुनिया कहा जाता। गाते हैं पतित पावन आओ। बाबा कहते जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूँ। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, बाबा भी ज्योति बिंदु है। तुम ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हो, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। नहीं तो मुझे क्या पड़ी जो इस पतित दुनिया में आऊँ। मैं तो परम धाम में रहने वाला हूँ। इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बचाते हैं। कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तुम फकुर में हो, नशे में हो, बेफिक्र बादशाह हो। बिल्कुल सिंपल। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ याद करना है और कराना है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है। घर घर में तुम्हें निमंत्रण देना है, इतना काम करना है। तुम बच्चों पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
बड़ा कार्य है, जिम्मेवारी है। माया देखो एकदम सत्यानाश कर देती, भारत कितना दुखी हो गया। दुख माया ने दिया। अब तुम बच्चों को बाबा की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल हैं। सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है ना, बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुए हैं, कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती, बहुत मार खाती हैं। इसमें हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए, नष्टो मोहा भी चाहिए। मोह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है। साहूकार घर की होंगी तो बाबा पहले दिए अभिमान तोड़ने के लिए कहेंगे, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, परीक्षा तो लेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। श्रीमत पर बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। मनमत परमत पे नहीं चलना, नष्टो मोहा बन, हिम्मत रख, सर्विस में लगना है। अभी हम पियर घर में हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं करना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र रहना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र रहना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। दुख को सुख में, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। दुख को सुख में, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को दुख ना दे, ना दुख ले, बल्कि दुख को सुख के रूप में स्वीकार करे, ग्लानि को प्रशंसा समझे, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ये पाठ सदा पक्का रहे। गाली देने वाली, दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहमदिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है। गाली देने वाले को भी कैसे देखना है? रहमदिल के स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वो ग्लानि दे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। कोई आपको गाली दे, आप शुभ भावनाओं के फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। इस लोगों ने बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर, नूरे जहान है। बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर, नूरे जहान है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूँ। बहुत सुंदर अभ्यास। कोई भी बातें आए, दुख को सुख में बदलेंगे, ग्लानि को प्रशंसा में बदलेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में। मैं पुण्य आत्मा हूँ। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते मेरी जिम्मेवारी है मैं स्वयं की स्थिति को ऊंचा रखूं। बाबा ने मुझे परिवर्तन करने की सुंदर कला सिखाई है। बाबा से शक्तियां ले, महाज्योति की पवित्र किरणें मुझ आत्मा का शुद्धिकरण कर रही हैं। भ्रिकुटी में चमकती आत्मा चमकदार बन गई है, चमकीली बन गई है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे पुण्य आत्मा बना दिया। शुक्रिया। ओम